प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज वीडियो करने का सिर्फ एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि इसके बारे में जानकारी देना। हमारा आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 20 अक्टूबर को महत्वपूर्ण आर्गूमेंट होने वाला है। हमारे आपके भविष्य का फैसला होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए केस से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं आपको जानकारी देना ही आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, सबसे पहले हम याचिका के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन संघर्षशील टीम से जुड़े हुए हैं, उन सभी याची भाई और बहनों का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एसएलपी के थ्रू याचिका दाखिल करवा दिया गया है, जिनका नाम 18 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। किसी का नाम आईए के थ्रू नहीं जुड़वाया गया है, एसएलपी के थ्रू डलवाया गया है। इसका मेन कारण है कि आपका नाम सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे या सुप्रीम कोर्ट के में आपका नाम रजिस्टर्ड रहेगा। जो भी आपको लाभ मिलेगा उसका पहले प्राथमिकता आपको ही मिलेगा। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है और ये सारी बातें आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया गया था। जो भी कार्य किया जाएगा वो आपके हित में किया जाएगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे आपके भविष्य का मामला है। इसलिए पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी हमारे याची भाई बहन जुड़ेंगे संघर्षशील टीम से, उन सभी याची भाई और बहनों का नाम एसएलपी के थ्रू माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पार्टी बनाया जाएगा। अब दूसरी बात, सीनियर अधिवक्ता को हायर करने का जो बात चल रहा है। मित्रों, 2 चरण होता है। प्रथम चरण आपका ड्राफ्टिंग एक बेहतर व्यवहार से होना चाहिए। वो आप एक बेहतर व्यवहार सेलेक्ट किए थे, पहला काम तो हम लोग कर दिए। अब दूसरा कार्य जो है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक बेहतर सीनियर को इंगेज करना। बेहतर सीनियर में उच्च कोर्ट के सीनियर को इंगेज करना, क्योंकि हमारे आपके लिए ये लास्ट अवसर है। इसके बाद कोई भी अवसर नहीं है। यहाँ से जरा सा भी गलती भविष्य को बर्बाद कर सकता है और हमारा आपका जो भी सपना है वो चूर चूर हो सकता है। इसमें 2 राय नहीं है। आज का जो 4 से 5 दिन का समय है, ये राजनीतिक करने का समय नहीं है। जब तो इसमें हम आप अपने दिमाग को या समय को नहीं परख पाए और विचलित हुए तो मित्रों, सिर्फ एक जगहसाई के पात्र बन के पूरे जीवन भर रह जाएंगे और सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। आज का जो समय है बहुत ही मूल्यवान है, 4 से 5 दिन का। इस समय हम जब तो संघर्ष कर ले जाए और हमको सफलता मिल गया तो हम निखर जाएंगे, वरना मित्रों सिर्फ एक जगहसाई के पात्र बन के बिखर जाएंगे। अब रही बात सीनियर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बहुत सीनियर हैं, जैसे हरी साल्वे, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, नीरज किशन कौल, रंजीत कुमार, पीयूष पटवालिया, मनेंद्र सिंह, राकेश द्विवेदी जैसे तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन मैं किसी भी अधिवक्ता पे टीपा टपड़ी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब तो हमें आपको केस में नोटिस कराना है, काउंटर कॉल या इंटरेक्शन कॉल कराना है, तो बहुत बड़े चेहरा की ज़रूरत है, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को ज़रूरत है मेरे मित्र। जैसे हरी साल्वे, मुकुल रोहतगी या कपिल सिब्बल जैसे बड़े चेहरा की हमें आवश्यकता है, जिससे 4 से 5 मिनट या 10 मिनट में हमारे केस में नोटिस हो जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार केस में नोटिस हो जाएगा तो फिर वर्दी से हमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट का इतिहास गवाह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना संभव है हमें पूरा तरह से प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्तर पे लापरवाही नहीं करना चाहिए। जरा सा भी लापरवाही हमारे आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आज हमें आपको लगता है कि चलो 3 से 4 दिन है, लेकिन यही 3 से 4 दिन हमारे लिए इतिहास लिखेगा। जब तो एक बार नोटिस हो गया तो फिर हम हार नहीं सकते माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से। अब रही बात सीनियर का,
हम बैठे नहीं हैं मित्रों, हमारे एवार जो हैं वो बैठे नहीं हैं। हरी साल्वे को हम लोग पहला प्राथमिकता दिए थे, लेकिन वहाँ कई अड़चने आ रहा है। लखीमपुर खीरी मामले में वो इंगेज हैं यूपी सरकार के तरफ से। कितने घंटे केस चलेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, दोनों एक साथ आ गया केस तो तमाम समस्याएं, पहला चीज़ ये आ रहा है। दूसरी चीज़, मेल या ईमेल से या फैक्स से लंदन जाएगा हमारा आपका ड्राफ्टिंग का कॉपी, हम आप उनको सामने बैठ के ब्रीफ नहीं कर सकते हैं, तमाम समस्याएं ऐसे आ रहा है। तो और सबसे बड़ी जो समस्या है, लखीमपुर खीरी का मैटर जो वो इंगेज हो चुके हैं बहुत पहले से यूपी सरकार के तरफ से, तो उनका नाम जो पहला हम लोग प्राथमिकता दिए थे वहाँ से अब हमें निराशा मिला है। हरी साल्वे को नहीं हायर किया जाएगा। अब दूसरा जो बड़ा चेहरा है दूसरे नंबर पे मुकुल रोहतगी या कपिल सिब्बल जैसे हैं। कपिल सिब्बल, हमें किसी भी अधिवक्ता को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने स्वयं जो मेरा सोच है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी वो कांग्रेस के पार्टी के कहीं ना कहीं सदस्य हैं, पहली हमारा वहाँ जैसे समस्या ये आ रहा है। दूसरा जो मुकुल रोहतगी हैं, ये एक बड़े चेहरा हैं जो हरी साल्वे के बराबर के हैं, फीस भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, और परसों से ही हमारा काम चल रहा है। उनके चैम्बर में लगातार हमारे एवार जा रहे हैं और 1 से 2 दिन में हमारी सारी बातें कंफर्म हो जाएगा और 17 तारीख को पूरी कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, इंगेज कर लिया जाएगा। ठीक है। बाकी बहुत चेहरे हैं मेरे मित्र, सलमान खुर्शीद, नीरज किशन कोल, रंजीत कुमार, पीयूष पटवालिया, मनेंद्र सिंह, राकेश द्विवेदी जैसे बड़े चेहरे हैं। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उच्च कोर्ट के ही अधिवक्ता को फर्स्ट हेयरिंग में या 20 अक्टूबर को रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। या तो हम रिस्क लिए तो कुछ भी हो जाएगा, हम अपने लिए कहीं भी चूक ना करें, बाकी जस अपजस परिणाम ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम अफसोस का काम ना करें कि आगे हमें सोचना पड़े कि हम इनको कर लिए होते तो शायद ये हो जाता। तो मित्रों, ये सारी बातें हम आपको बता दिए। हमारा मुकुल रोहतगी पे कार्य चल रहा है और आने वाले 17 तारीख शाम तक काम कंफर्म हो जाएगा। 98% आप मान के चलिए कि हमारे केस में सीनियर अधिवक्ता वही रहेंगे। अब लास्ट जो सारी बातें हैं वो पैसे। मित्रों, मैं सबसे पहले सबका याचिका में किसी का नाम रुकवाया नहीं, सबका नाम डलवा दिया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, आपको अपने जीवन का स्वयं फैसला लेना है। आप 200-400 रुपये में गुणागणित लगाएंगे तो सिर्फ अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जीवन में 1000 और 1500 बहुत आप कमा लेंगे और बहुत पाएंगे, लेकिन जो ये 3 से 4 दिन का समय है ये फिर नहीं वापस आएगा। और एक सीट के लिए 10-10 लाख रुपया दोगे तो भी आपको वर्दी नहीं मिलेगा। हम ओवर एज हो चुके हैं। अब मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं कि 2 दिन का समय है, आज और कल का। जिन भाइयों ने पहली बात तो पैसा नहीं दिया है और उनका याचिका में नाम चला गया है, जिन भाइयों ने पैसा नहीं दिया है वो कृपया करके कल शाम तक हर हाल में अपना पैसा पेड कर दें। आज अभी थोड़ी देर में अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उनसे विशेष मेरा अपील है कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, उनका नाम गया है लिस्ट में, वो अपना पैसा पेड कर दें। हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, ये उचित नहीं है, चिन्हित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी दायित्व है कि वो पैसा अपना पेड कर दें। दूसरी बात, जिन भाइयों ने 500 रुपया, 700-800 दिया है और 1000 दिया है, जिनकी संख्या काफ़ी है, मेरे भाई आप लोगों खुद समझदार हैं कि आप 1500 भी रुपया देने में हिल्ला हवाली कर रहे हैं। जो सबसे कम पैसा रखा गया था कि आप
का एक बेहतर कार्य किया जा रहा है, एक बेहतर एवार हायर किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। आगे एक बेहतर जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर किया जा रहा है, और आप अभी सोए हैं। जिन भाइयों ने 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया दिया है और 1000, वो सारे भाई कल शाम तक अपना पूरा पैसा 1500 तक पेड करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी दायित्व है। जो तो ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाकी इच्छा आपकी। कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कितना पैसा हमारे पास है क्या नहीं है। कल शाम को सीनियर के बारे में, क्योंकि हर हाल में 17 तारीख को पैसा हमको सीनियर को पेड करना होगा, हायर करना होगा। जो ड्राफ्टिंग कापी है उसको देना होगा, तब जाके एक बेहतर प्रयास किया जाएगा। और कुछ और एडिशनल जो भी आर्गूमेंट का पार्ट बन सकता है उसके बारे में कार्य चल रहा है। तो जिन भाइयों ने 500, 700, 800, 1000 दिया है वो सबसे पहले अपना पैसा पेड कर दें। कल शाम तक का समय है, हमारे आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है। और जिन भाइयों ने पैसा अभी तक पेड नहीं किया है, एक भी पैसा, वो कृपया करके कल शाम तक पैसा पेड कर दें। ये सारी चीज़ें हो गया, क्योंकि कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसे आए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या सिचुएशन है। दूसरी बात, किसी भाई को ये लग रहा होगा कितना पैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो जहां हम ड्राफ्टिंग कराए हैं वहीं ड्राफ्टिंग या वहीं पार्टी विपुल मलिक भी या विकास शामली भी कराए हैं। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कितना प्रति कैंडिडेट पड़ रहा है क्या नहीं है। या तो किसी को संदेह है तो वहाँ जानकारी ले सकते हैं विपुल मलिक भाई से या विकास शामली से। तो आज वीडियो करने का जो भी उद्देश्य था वो सारी चीज़ें बता दिया गया है। संघर्षशील टीम लगातार अपना कार्य कर रहा है। फिर लास्ट में आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो मेरे भाई, और ये अवसर फिर भविष्य में या जीवन में आने वाला नहीं है। तो जिन भाइयों ने अभी भी पैसा नहीं दिया है और उनका नाम लिस्ट में चला गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, कृपया करके कल शाम तक वो पूरा पैसा 1500 पेड करें। जिन भाइयों ने 500 दिया है, 700, 800 दिया है, 1000 दिया है, कृपया करके वो पैसा पेड करें 15 तारीख कल शाम तक। मेरे भाई, आपको अपने जीवन का, अपने भविष्य का स्वयं फैसला लेना है। लापरवाही मत करना मेरे भाई। कल शाम तक मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मुझे आशा है आप भी अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। तो कल शाम तक जिन भाइयों का पैसा अभी पेड नहीं हुआ है, कल शाम तक हर हाल में वो अपना पैसा पेड करें। बाकी कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं किया जाएगा। जो भी कार्य किया जाएगा आपको बता के किया जाएगा, कोई भी बात छुपा के नहीं किया जाएगा। बस इतना कहता हूँ कि आपको 20 अक्टूबर को बिखरना नहीं है, निखरना है मेरे भाई। इसके लिए जितना संभव हो पूरा ताकत लगा दिया जाएगा। एक बड़ा चेहरा उतारा जा रहा है जिसे नोटिस होने में कोई समस्या ना हो। बाकी जस अपजस परिणाम सब ईश्वर के हाथ में है। हम आप कहीं किसी स्तर पर लापरवाही ना करें। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि ज़रूर काउंटर या इंट्रैक्शन कॉल होगा, नोटिस होगा, पूरी ताकत लगा दिया जाएगा। फिर मैं एक लास्ट अपील करता हूँ, जिन भाइयों का पैसा अभी पेड नहीं हुआ है, जिनका बहुत बड़ा मात्रा में संख्या है, 500, 700, 800, 1000, या जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है, वो कल शाम तक अपना पूरा पैसा पेड करें। जय हिंद, जय भारत।